अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न विद आंसर। आज हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो और पेन। हम व्हाट इज इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय, जो कि इसकी फर्स्ट टाइप है, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो और पेन। सो बेसिकली इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और ये क्या चीज है। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या फिर सैड होते हैं या फिर रिग्रेट हमारी फीलिंग्स होती हैं, जब हम पछतावे में कुछ सडन वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं अपने मुंह से, सडन वर्ड्स को, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम सैड हों, डिप्रेस्ड में हों और पेन में हों, हम कुछ अचानक से वर्ड्स को बोलते हैं जो कि हमारे इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलास। आलस क्या है? आपका एक इंटरजेक्शन ऑफ सोरो है। जब भी आप इस वर्ड को बोलेंगे तो नेक्स्ट पर्सन को समझ आ जाएगी कि ये कोई रिग्रेट में है, ये डिप्रेस्ड है या फिर पेन में है, राइट? क्योंकि ये वर्ड्स ही ऐसे हैं जो कि हम जस्ट अपनी इन सैड फीलिंग्स में प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं, राइट? अलास का मैंने क्या बताया है, एक हमारा क्या है, इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो है। मैं इसको सेंटेंस में यूज करके अपने सेंटेंस को एक्सप्रेसिव बना दूंगी, ठीक है? जब भी हम इस तरह के वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में अटैच करते हैं, मिलाते हैं, हमारा सेंटेंस क्या होता है, हमारा सेंटेंस एक एक्सप्रेसिव फॉर्म में आ जाता है। सो बेसिकली इंटरजेक्शंस का ग्रामर से कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट ये हमारे सेंटेंसेस को, ये हम स्पीकिंग में ही यूज करते हैं, हमारे सेंटेंसेस को एक्सप्रेसिव फॉर्म में लाने के लिए काम करता है, राइट? अब इसकी एग्जांपल थी अलास आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। अलास मैंने अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बट आपने वो अवेल नहीं की। अब आप पेन में है, रिग्रेट कर रहे हैं, सोरो में है, क्या है, आप क्या कह रहे हैं, अलास आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। तो जब आपको पता चलता है वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, आपने तब अवेल नहीं की, अब आप उस चीज पे रिग्रेट कर रहे हैं, अलास आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। अब आपने यहाँ पे जो अलास का वर्ड यूज किया है वो हमारा इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो और पेन में आएगा, बिकॉज हम किसी रिग्रेट में हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो या फिर पेन में हो, तब भी हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। अलास, ओह, ओह नो, आउच, ओह, कुछ इस तरह के जो सारे वर्ड्स हैं इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो में आते हैं, जो कि हमारी सैड फीलिंग्स को शो करते हैं। सो इंटरजेक्शन ऑफ सोरो की डेफिनेशन क्या है? यूज टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ सैडनेस। ये किस चीज की इमोशन को एक्सप्रेस करता है? सैडनेस को, राइट? जब भी आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, ठीक है, पेन में हो, तो हमारे मुंह से अचानक कुछ इस तरह के वर्ड्स निकलते हैं, अलास, आउच, ओप्स, ओह, ओह नो। कुछ हम इस तरह के वर्ड जब बोलते हैं तो वो हमारे इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो में आते हैं। तो ये इंटरजेक्शन क्या एक्सप्रेस करते हैं? द इमोशंस ऑफ सैडनेस। सैडनेस के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल मैं आपको इलेबोरेट कर चुकी हूँ, फर्दर एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। आउच, आई लेफ्ट द की इन पार्किंग। आउच, आई लेफ्ट द की इन पार्किंग। अब आप रिग्रेट में हैं या फिर आप सैड है कि मैंने अपनी जो की थी वो पार्किंग में ही छोड़ दी। अब आपके मुंह से अचानक जो फीलिंग निकली है, इमोशन क्या निकले हैं सैडनेस में? आउच, आई लेफ्ट द की इन पार्किंग, कि मैंने अपनी जो की है वो पार्किंग में ही छोड़ दी। अब आप सैड हैं उस चीज पे और आप इस तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है, oops सॉरी इट्स माय फॉल्ट। oops सॉरी इट्स माय फॉल्ट, वो कह रहे हैं कि माफ कीजिए, ये मेरी गलती है, ये मेरे से कुछ गलत हो गया। ओप्स, इट्स माय फॉल्ट, ये मेरी गलती है। जब आप रिग्रेट में होते हैं, पेन में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, राइट, तो आप इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओप्स सॉरी इट्स माय फॉल्ट, ये मेरी गलती है। अलास, आई फॉरगॉट माई फोन एट होम। अब आप कहीं बाहर गए हैं, आपका फोन जो है वो घर ही रह गया। आई फॉरगॉट माई फोन एट होम, मैं अपना फोन जो है वो घर ही भूल आई हूँ या फिर भूल आया हूँ। अब आप सैड उस चीज पे रिग्रेट फील कर रहे हैं, सैड हैं, पेन में हैं। अलास, आई फॉरगॉट माई फोन एट होम, कि मेरा तो फोन जो है वो घर ही रह गया। आप रिग्रेट में है तो आप इस तरह के वर्ड जो है वो बोल रहे हैं। जब आप सिंपल इसको भी बोलेंगे तब भी समझ आ जाएगी कि आप जो है वो पेन में है, सैड हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं। ऊप्स,
आउच, अलासी सारे के सारे वर्ड जो हैं इंटरजेक्शन ऑफ सोरो या फिर पेन में ही आते हैं। जब आप पेन में हो तभी आप इस तरह के वर्ड जो है बोलते हैं। ये सेपरेट वर्ड भी आपको बता देंगे, हमें बता देंगे कि आप किसी बुरी फीलिंग में हैं, ठीक है? तो जब आप सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे, सेंटेंस आपका एक्सप्रेसिव बन जाएगा। ओह नो! आई लॉस्ट माय फेवरेट बुक। मेरी जो सबसे फेवरेट बुक थी, पसंदीदा जो किताब थी, वो मैंने खो दी है कहीं पे, ठीक है? आई लॉस्ट माय फेवरेट बुक। ओह नो! आप फाइंड आउट कर रहे हैं बुक वो आपको नहीं मिली। ओह नो! आई लॉस्ट माय फेवरेट बुक। मैंने जो अपनी फेवरेट बुक जो है वो कहीं पे खो दी है, राइट? ओह डियर, आई एम सॉरी टू हियर दिस। अब आपको किसी ने कुछ बताया है, कुछ सैड फीलिंग्स बताई हैं, तो आप भी नेक्स्ट सैड हो गए उसकी फीलिंग्स जो है वो सुन के। ओह डियर, आई एम सॉरी टू हियर दिस। मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। आप भी आगे से सैड फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एनीवन, किसी के भी सामने, ठीक है? ओह डियर, आई एम सॉरी टू हियर दिस। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा या फिर बहुत सैड हूँ मैं भी सुन के, ठीक है ना? ओह, इट्स टू पेनफुल। ओह! ये बहुत पेनफुल है, बहुत दर्दनाक है, ठीक है? बहुत पेन देने वाली चीज़ है कोई, ठीक है? ओह! इट्स टू पेनफुल, ये बहुत पेनफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नीडल आप पे प्रिक हुई है तो आपने क्या कहा? ओह! इट्स टू पेनफुल, ये बहुत जो है वो पेनफुल है। तो आपने कौन से ऐसे वर्ड्स यहाँ पे सीखे हैं जो कि हमारे इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो या फिर पेन में हम एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारे इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो कहलाते हैं, राइट? और यही हमारा था आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो या फिर पेन को या फिर डिप्रेस्ड फीलिंग को हमने एक्सप्रेस करना सीखा है। जब भी हम इसी तरह की किसी सिचुएशन में होते हैं तभी हम इस तरह के वर्ड्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सो मिलते हैं इसकी थर्ड टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।